ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं, प्रोडक्ट तो है रिएक्शन से हमें बेंजोल्डिहाइड मिल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे बेस्ड हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर अगर आप स्टेप वाइज चलोगे और प्रॉपर अप्रोच के साथ चलोगे तो आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ रिएक्टेंट दे रखा है और जो है प्रोडक्ट बना दिया। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा रिएजेंट डालेंगे। अब रिएजेंट एक नहीं डलेगा, आप देखोगे दो या दो से ज़्यादा रिएजेंट डाल रखे हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें पहले तो वाटर और H+ डाला है, फिर सेकंड स्टेप में CrO3 डाला है। ऑप्शन बी में 3 रिएजेंट्स डाले हैं स्टेप वाइज। ऐसे ऑप्शन सी में तो 4 रिएजेंट्स डाल रखे हैं और डी में 2 ही। तो पहली चीज़ तो आपको इन रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएजेंट्स का काम पता होगा। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑप्शन वाइज करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वाटर और H+ डाला है। क्या काम होता है वाटर और H+ का, हमें पता है। वाटर और H+ है तो मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन होगी। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। एक तरफ H और एक तरफ OH लगा देंगे, एल्कीन को अल्कोहल बना देते हैं। ये होती है हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन। अब इसमें हम यूज़ करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो करते हैं, पहले स्टेप के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है वो बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। ये हमें इन्होंने रिएक्टेंट दे रखा था, इसके अंदर डाला गया है वाटर और H+। हमें इसमें क्या करना है, हाइड्रेशन रिएक्शन करवानी है। ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, H जाएगा इस कार्बन के पास और OH जाएगा इस कार्बन के पास अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो वही कर देते हैं। इस कार्बन पे हमने OH अटैच कर दिया और इस कार्बन पे हमने H। ये हमारा पहला रिएजेंट के बाद प्रोडक्ट बना। फिर सेकंड स्टेप में उन्होंने डाल रखा है CrO3। देखो, पहले हमने वाटर और H+ डाला, इससे कुछ बनाया, फिर उसके अंदर CrO3 डाला गया। अब इसके अंदर CrO3 डाला। क्या होता है CrO3? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड या कीटोन में। क्या है CrO3? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो है CrO3, ये 1 डिग्री अल्कोहल को तो कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें, कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। आप चाहे तो यहाँ देख के लिख सकते हैं, CrO3 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब देखते हैं यहाँ पे हमें कैसा अल्कोहल दिख रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। और जब हमने इसमें CrO3 डाला तो ये इसे कन्वर्ट करेगा किस में, कीटोन में। कर देते हैं कन्वर्ट कीटोन में। क्या होगा, इसको हम कीटोन बना देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देते हैं। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो जो रिएजेंट्स यूज़ करे हैं हमारा प्रोडक्ट ये होना चाहिए। पर इन्होंने प्रोडक्ट क्या दे रखा है, ये क्या वो दोनों सेम है? हमने जो बनाया है और क्वेश्चन में जो दे रखा है क्या ये सेम है? नहीं, इन्होंने तो एल्डिहाइड बना रखा है और हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो तो कीटोन है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए को कट कर देते हैं। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे इसमें ऑप्शन वाइज करके देखना होता है। हम सारे रिएजेंट्स डालेंगे, देखेंगे क्या फाइनल में ये प्रोडक्ट बना या नहीं बना। ठीक है, अब ऑप्शन बी के साथ चलते हैं। ऑप्शन बी में पहले डाला है BH3, फिर डाला है H2O2 OH-। क्या आपको पता है ये क्या करते हैं, BH3 और H2O2-। देखो, ये जो BH3 है ना, ये ब्रेक हो जाता है BH2
प्लस और H माइनस में, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ रूल ने ये बोला था कि वो जो हम बोलते हैं हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हम ये बोलते हैं हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। बट एक्चुअल में जो मार्कोनिकॉफ ने स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि पॉजिटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। एक्चुअल में जो मार्कोनिकॉफ की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि पॉजिटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब वाटर के केस में वाटर ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है, तो जो H प्लस है वो उस कार्बन के पास जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए हम H को वहाँ भेज देते हैं जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। पर इस केस में क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव पार्ट है ये और ये नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब जो इन्होंने हमें रिएक्टेंट दे रखा है वो ये है, ये रिएक्टेंट दे रखा है। ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास, तो पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के पास जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, यहाँ पे हमने लगा दिया BH2, यहाँ पे हमने लगा दिया H, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले रिएजेंट का काम जो इन्होंने डाल रखा है BH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल रखा है, H2O2 OH माइनस। इसका काम होता है BH2 को कन्वर्ट कर देना OH में। क्या काम होता है इसका, BH2 को कन्वर्ट कर देना OH में, कर देते हैं। फिर जब हमने इसके अंदर डाला H2O2 और OH माइनस तो क्या होगा, इस BH2 को कन्वर्ट कर देगा OH माइनस में, यहीं कर देते हैं, BH2 को कन्वर्ट कर दिया OH में, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसने डाला है PCC। PCC क्या है, PCC भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें, कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो PCC भी CrO3 की तरह ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सेम काम है दोनों का, तो कर देते हैं। अब इस केस में हमें जो अल्कोहल मिला है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो जब हम इसमें PCC डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। बनाते हैं, कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा, इस हिस्से को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे जब PCC डाला तो CHO। तो इस केस में हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिला और क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है। तो ऑप्शन बी के केस में हमें सेम प्रोडक्ट मिला जब हमने इन तीनों रिएजेंट्स इसमें डाले स्टेप वाइज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। अब एक बार ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी हम चेक करके देखेंगे। इन दोनों केसेस में आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ और बनेगा। क्या देखते हैं, पहले स्टेप में तो BH3 डाल रखा है, सेम वही काम, और फिर H2O2 OH माइनस, पहले दो रिएजेंट तो सेम है। इसका मतलब अगर हम सी की बात करें, इसे हटा देते हैं, सी की बात कर रहे हैं, पहले हमने डाला BH3 और फिर सेकेंड स्टेप में हमने डाला H2O2 OH माइनस, उससे जो है हमें ये मिल गया। ये तो हमें फर्स्ट केस में भी मिला था, ठीक है। अब आगे का अलग है, इस बार PCC की जगह क्या डाला गया है, PCC की जगह हमने डाला है KMnO4। देखो ये डाल रखा KMnO4। अब जो KMnO4 और साथ में H3O+ दोनों मिलके क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये पहले तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे, फिर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा अल्कोहल बना, तो ये एल्डिहाइड की जगह जब हमने इस अल्कोहल में KMnO4 डाला तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में पहले हाइड्रेशन करवाई, फिर PCC डाला, जो हमने ऑप्शन 1 में भी करा था। हाइड्रेशन कराई, हाइड्रेशन के बाद कैसे अल्कोहल मिला था हमें, 2 डिग्री, ऑप्शन ए में देखा अभी हमने, और फिर उसमें PCC डाला। अब PCC क्या करेगा, 2 डिग्री को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, पर हमें तो चाहिए एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी उसके अकॉर्डिंग गलत हो गया।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये समझ में आया कि कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे रिएजेंट डालेंगे और देखेंगे क्या बन रहा है, एंड देन फाइनल अपने प्रोडक्ट को मैच करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर वो सेम है तो वो आंसर है, वरना नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये 4 नेम रिएक्शंस दे रखी है। ये चारों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की नेम रिएक्शन है। आपको याद होनी चाहिए कि इन चारों रिएक्शंस का काम क्या है, किस रिएक्टेंट से कौन सा रिएजेंट डालने पे क्या प्रोडक्ट बनता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए समराइज कर दिया। ये स्टीफन्स रिएक्शन है। इसमें हम साइनाइड लेते हैं, ये हमारे पास RCN होता है। इसमें हम डालते हैं SnCl2 और HCl, जिससे हमें RCHO मतलब एल्डिहाइड मिल जाता है। दूसरी हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम टॉलीन से बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। इसमें हम टॉलीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं और बीच में ये एक इंटरमीडिएट बनता है। ये हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये चारों रिएक्शंस जो है बुक में लिखी हुई है NCERT में, और ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चारों याद होनी चाहिए। गटरमैन कॉश में क्या करते हैं, बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में, और रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और रोजेनमुंड रिडक्शन में असाइल क्लोराइड लेते हैं। इसको आप RCOCl भी लिख सकते हो। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बेंजीन हो। उसमें हमने डाला H2PDBaSO4 और वो कन्वर्ट हो गया RCHO में, मतलब एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ये चारों रिएक्शन है, इन्हें लिख लो और याद कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। उसने एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो अभी हमने देखा कि RCOCl में जब हमने डाला H2PDBaSO4 वो कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, और उस रिएक्शन का नाम क्या है, अभी देखा ना हमने, बताओ, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, रोजेनमुंड रिडक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको नेम रिएक्शन याद है तो आप आसानी से कर लोगे। आगे चलते हैं अगले पे। द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। इसमें आपको ये X बताना है क्या होगा। सबसे पहले हमने टॉलीन लिया, टॉलीन में ये रिएजेंट डाला, कुछ इंटरमीडिएट बना, फिर उसमें H3O+ डाला, फिर हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। क्या आपको ये रिएक्शन देखी हुई लग रही है? बिल्कुल, अभी अभी देखी थी हमने। ये और कुछ नहीं, ये इटार्ड रिएक्शन है। ये देखो, इसलिए मैंने ये लिखी थी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हमने टॉलीन लिया, उसमें ये डाला, ये इंटरमीडिएट बना, और फिर वो आगे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये इंटरमीडिएट पूछा है कि क्या होता है। तो देख लो, ये हमारा इंटरमीडिएट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इटार्ड रिएक्शन याद है और अगर आपने देख के पहचान लिया कि ये इटार्ड रिएक्शन है, तो आप आसानी से कर लोगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन भी NCERT बुक में लिखी हुई है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको ध्यान से दिखेगा। हमने पहले टॉलीन लिया, इसमें डाला Cl2H। ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा CHCl2 में, और फिर जब हम उसमें वाटर डालेंगे 373 केल्विन पर, तो वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, NCERT में ये रिएक्शन एज इट इज़ लिखी हुई है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। आगे क्या पूछा है, द रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। 4 रिएक्शंस दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी से बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। अब आपको जो अभी मैंने 4 रिएक्शंस बताई थी, स्टीफन्स, गटरमैन कॉश, और जो 4 रिएक्शंस बताई थी, वो चारों आइडेंटिफाई करो कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है। अगर आप पहली रिएक्शन देखो, बेंजीन है, CO है, HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो ये हमारी गटरमैन कॉश रिएक्शन है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजल्डिहाइड होता है। तो उसने पूछा है कैन नॉट, किससे हम बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो ऑप्शन ए से तो बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी देख के क्या याद आ रहा है आपको
ये हमारी इटार्ड रिएक्शन है, और इटार्ड में भी हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, अभी देखा पीछे। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखकर बताओ कौन सी रिएक्शन लग रही है, देखो और बताओ मुझे फटाफट। ऑप्शन डी है हमारी रोज़ेनमुंड रिडक्शन। ये तीनों अभी हमने पीछे पढ़ी है। ऑप्शन डी है रोज़ेनमुंड रिडक्शन, और इसमें भी हमने बेंजल्डिहाइड ही बनाया था, RCOCl को कन्वर्ट करा था RCHO में, और यहाँ पे R हमारा बेंजीन रिंग है तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी से भी जो है हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, क्योंकि इससे हम बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते। ये देखो ZnHCl और कंसनट्रेटेड HCl, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी है ये? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या काम होता है इस रिएजेंट का? इस रिएजेंट का काम होता है C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना CH2 में। ठीक है, पर ये खाली काम करता है एल्डिहाइड्स और कीटोन पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, इट डू नॉट रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये खाली एल्डिहाइड्स और कीटोन को रिड्यूस करता है एल्केन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमें बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा, बाकी तीनों रिएक्शन से हमें बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट बी इज, कौन सी रिएक्शन है? जैसे ही आपको H2PDBaSO4 दिखे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रोज़ेनमुंड रिडक्शन। RCOCl है, किस में कन्वर्ट कर देगा उसको? RCHO में। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारे पास बेंजीन है, CN है, OCH3 है, इसमें डाला है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3MgBr हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब मुझे ये बताओ CH3 पे कैसा चार्ज होगा? Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ CN जो लिखा है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव होगा। अब माइनस जाएगा प्लस के पास, तो इस माइनस को भेज देते हैं प्लस के पास, और प्लस जाएगा माइनस के पास। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेंजीन, यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, ये कार्बन N से तो MgBr अटैच हो गया, और यहाँ पे आके लग गया CH3। ठीक है, अब जब हम इस रिएक्शन में H3O प्लस डालते हैं तो क्या होता है? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हम कार्बन और नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O से जो है ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए कि किस रिएक्शन से क्या हो रहा है, किस रिएजेंट का क्या काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव दिस एंड दिस। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, इसकी ट्रिक मैंने कई वीडियोस में सिखाई है, इस वीडियो में फिर से देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी एल्कीन है, इस तरह से होगी एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच है, कुछ भी हो सकता है, R मान लो, H मान लो, कोई भी ग्रुप अटैच है, हमें उससे मतलब नहीं है। इसकी जब हमने करवाई ओजोनोलाइसिस, तो जो प्रोडक्ट बनाने का आसान तरीका है वो क्या है कि क्या करो, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड O अटैच कर दो, मतलब दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो। कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर दो। ये ब्रेक करा मैंने, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा दिया, प्लस इस कार्बन से एक तरफ H था, एक तरफ R था, और डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो देख पा रहे हो, हमें क्या करना है, बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और वहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है। ये होती है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है इनमें से कौन सी एल्कीन से ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, करके देखते हैं ऑप्शन वाइज। अगर पहली एल्कीन उठाएं, ये ब्रेक करेंगे, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगाया, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगाया, क्या प्रोडक्ट मिला? CH3 CH2 CHO, ये रहा। और क्या प्रोडक्ट मिला? CH3 CO CH3,
ये रहा। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, ऑप्शन ए से ही हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं करके। दूसरे ऑप्शन में इसे ब्रेक करेंगे, पहले को हटा देते हैं। ये ब्रेक करा, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगाया, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगाया, ये चला गया। ये दो प्रोडक्ट्स हमको मिले, दिस प्लस दिस। क्या ये CH3 CH2 CHO एक प्रोडक्ट तो है, लेकिन दूसरा भी क्या है, CH3 CH2 CHO, दूसरा हमको ये चाहिए। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन सी करके देखोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और ऑप्शन डी में भी ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या बनेगा, बनाकर दिखाओ। इसको तो हटा दिया डबल बॉन्ड को, तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। एक से तो एसीटोन मिला, ये वाला मिल गया, लेकिन दूसरे में CH3 CHO मिला, CH3 CH2 CHO नहीं मिला। ये वाला ग्रुप गायब है, एक कार्बन कम है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है, देखकर बताओ कौन सी रिएक्शन है। ये हमारी रोसेनमुंड रिडक्शन है, ये है हमारी रोसेनमुंड रिडक्शन। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, RCOCl को कन्वर्ट कर देता है किस में, RCHO में। तो बेंजीन और उसके ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इनमें से कौन सा है बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, मतलब ऑप्शन ए। बेंजीन होती है C6H6। ठीक है, ये बेंजीन है, इसके हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया, तो ये बच गया C6H5CHO। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनना, जो 1 डिग्री एल्कोहल्स है वो कन्वर्ट होते हैं किस में, एल्डिहाइड्स में। 2 डिग्री एल्कोहल्स कन्वर्ट होते हैं कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ध्यान से देखो। 3 डिग्री, अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल से उठाते हैं, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा है, ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, इसको जब ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है। एक H ये हटा देते हैं, एक H और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसको ऐसे समझो, ये मेरा 1 डिग्री एल्कोहल है, इसमें मैंने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये H हटा दिया, ये H हटा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया। क्या मिला मुझे, CH3CHO, तो मतलब एल्डिहाइड, जो कि अभी मैंने बताया 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, क्या करा, ये H हटा दिया, ये H हटा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। आपने ऑक्सीडेशन की वो भी पढ़ी होगी डेफिनेशन, क्या होती है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब क्योंकि इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। एल्कोहल से ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री की, अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, सपोज इस तरह से कोई 3 डिग्री अल्कोहल लिया। अब जब मुझे इसे ऑक्सीडाइज करना है तो ये देखो, ऑक्सीडाइज करके ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका कार्बोनिल बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह बनेगा कार्बोनिल। अब ये वाला जो कार्बन है इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, और कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड होते ही नहीं है, तो ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता। दूसरा रीज़न क्या है कि हमने ये वाला H तो हटा दिया, अब एक हाइड्रोजन और चाहिए इसे हटाने के लिए, वो तो है ही नहीं अवेलेबल हमारे पास, हर जगह CH3 लगा हुआ है। तो इस वजह से 3 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, खाली 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। इसके अलावा हम फिनॉल्स को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये फिनॉल है हमारे पास, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करके सपोज मैंने कीटोन बना दिया, कैसा बनेगा वो, इस तरह से होगा।
अब यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो फिनॉल्स और 3 डिग्री एल्कोहल्स जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो सकता है। आप क्या करो, ये एक पॉइंट लिख लो, 3 डिग्री एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज। 3 डिग्री एल्कोहल्स और फिनॉल्स को जो है हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अब पहला प्रोडक्ट क्या है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ मुझे, क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी मतलब सेकेंड कार्बन पे OH, यहाँ बना दिया CH3, यहाँ एक H, यहाँ CH3। कैसा एल्कोहल है ये? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी बताया कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी नहीं है। सी क्या है? फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। डी का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी सेकेंड कार्बन पे OH, 2 मिथाइल मतलब सेकेंड कार्बन पे CH3। यहाँ पे भी H's लगा देते हैं। ये कैसा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। और हमने देखा कि 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, क्योंकि वो 2 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स और फिनॉल्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।